हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी लोग छुट्टियों पर होंगे इस वक्त, ठीक है ना। जैसे एंजॉय करो छुट्टियों को और साथ में पढ़ाई भी करते रहो, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहिए, 2 घंटे 3 घंटे समय निकालिए। जो मेन मेन सब्जेक्ट हैं आपके, उनके लिए आप 1 1 घंटे 2 2 घंटे निकालिए, थोड़ी देर पढ़िए और एंजॉय भी करते रहिए साथ में। और जो महामारी हमारे यहाँ चल रही है कोरोना वायरस, उससे थोड़ा बच के रहिए, ठीक है ना। और घर पे रहकर अच्छे से पढ़ाई करिए। तो क्लास क्या नाम है? अब क्लास में जो है हमारा टॉपिक चल रहा था चैप्टर 2 में कैथोड किरणें, जो मैंने समझा भी दी थी आपको। उसके गुणों की बात हो रही थी, कैथोड किरणों के गुण। डालिए, कैथोड किरणों के गुण। मैंने बताया था कि कैथोड किरणों के जो गुण थे, उनका जो एक्सपेरिमेंट था हमारा, तो उस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने, क्या कर रहे थे, वो कौन से थे वैज्ञानिक हमारे? जे टॉमसन। जे टॉमसन ने जो है कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया था। इनके साथ में अन्य वैज्ञानिक भी थे, अन्य वैज्ञानिक भी इसमें सम्मिलित थे, ठीक है ना। अन्य साइंटिस्ट भी इसमें सम्मिलित थे, ठीक है ना। अन्य वैज्ञानिक भी थे इसमें, जे थॉमसन थे, अन्य वैज्ञानिक भी इनके साथ में थे, जिन्होंने कैथोड किरणों के गुणों का अध्ययन किया। और इन्होंने अध्ययन करके क्या बताया? कैथोड किरणों के बारे में इन्होंने कुछ बातें बताई, कुछ पॉइंट दिए। तो पहला पॉइंट इन्होंने दिया, या कुछ लिख लीजिए थोड़ा, इसमें मैं बोल देता हूं या मैं लिख देता हूं, मैं बोलता हूं आप लिख लीजिए। लिखिए फटाफट। देखिए, सन 1869 सॉरी सन 1879 ईस्वी में सन 1879 ईस्वी में जे टॉमसन तथा अन्य वैज्ञानिकों ने कैथोड किरणों का, आप लोग लिखिए, मैं बोल देता हूं, कैथोड किरणों का अध्ययन किया, कैथोड किरणों का अध्ययन किया, ठीक है ना। कैथोड किरणों का अध्ययन किया, लिख गया। अध्ययन किया, ठीक है। और इसके निम्न गुण बताए, और इसके निम्न गुण बताए, और इसके निम्न गुण बताए। नंबर एक, ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, या ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, ठीक है ना। जो भी लिखना चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। कैसे पता लगाया उन्होंने? साथ में मैं ये भी बताता चल रहा हूं आपको, ठीक है ना। जो उन्होंने देखिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे क्रुक्स ट्यूब में, ठीक है ना, इलेक्ट्रोड लगा रखे थे, हाई वोल्टेज भेज रहा था,
इसके अंदर भेज रहे थे वो, ठीक है ना, हाई वोल्टेज और वैक्यूम पंप लगा हुआ था, ठीक है ना। दाब जो है 10⁻⁻4 कह सकते हो, 10⁻⁻2 जो भी कहना चाहो, ठीक है ना। और यहां पर इन्होंने एक ओपेक रख दिया, एक ओपेक रख दिया। ओपेक का मतलब होता है कि एक ऐसा ठोस पदार्थ जो अपारदर्शी हो, ठीक है ना, अपारदर्शी हो, जिसके आर पार देखा ना जा सके, ठीक है ना, ऐसा एक ठोस रख दिया उन्होंने। तो आपको पता है, इससे पहले मैं आपको एक बात समझा दूं। मैं यहां खड़ा हूं और सूर्य की किरणें अगर आप देखते हो सुबह सुबह इधर से आ रही हैं, मुझ पे पड़ती हैं और परछाई मेरी पीछे पड़ती है, बनती है, पता है ना आपको। सूर्य सामने है, सूर्य की किरणें मुझ पे पड़ती हैं, परछाई मेरी इधर बनती है। क्लियर पॉइंट, ठीक है ना। सूर्य इधर अगर है हमारा सामने पूरब की ओर और मैं उस तरफ मुंह करके खड़ा हूं, तो उस पर किरणें पड़ेंगी और परछाई मेरी पीछे की ओर बनेगी, ठीक है ना। तो ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, इसका पता लगाने के लिए जे थॉमसन ने क्या किया, एक ओपेक रखा। और जब इन्होंने एक ओपेक रखा तो उन्होंने देखा कि इस ओपेक की इससे कुछ दूरी पर, ठीक है ना, छाया बन रही थी। अब अनुमान लगाइए आप सूरज से, एक्सपेरिमेंट ये जो है, सूरज की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं तो क्या होता है, उसकी आपकी परछाएं बनती है ना पीछे की ओर, साइड में, इधर उधर साइड में मान सकते हो, कहीं में मान सकते हो। तो इस पे जो है इन्होंने जो किरणें निकल रही थी सीधे कैथोड किरणों के बीच में उन्होंने क्या लगा दिया, एक ओपेक लगा दिया, एक ठोस अपारदर्शी लगा दिया, अपारदर्शी। तो उन्होंने देखा कि उधर उसकी जो है एक परछाई बन रही है। अब ये किरणें पार तो हो नहीं पाई, इससे टकराने लगी, चमक उत्पन्न हुई, तो इसकी एक परछाई बन गई वहां जाकर। सूर्य की किरणें हमसे पड़ती, हम पर पड़ती हैं तो पार तो हो नहीं पाती हैं, तो मुझ पे पड़ने के बाद में मेरी परछाई पीछे की ओर बनेगी या इधर बनेगी, बनेगी ना परछाई। तो ऐसे ही इस ओपेक की परछाई बन रही थी। तो थॉमसन ने बताया कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती है, ये इसका एक्सपेरिमेंट था। क्लियर बात हमारी। चलिए दूसरा पॉइंट, उन्होंने क्या बताया हमारे पास में, ध्यान देखिए, एक एक पॉइंट को ध्यान समझिए। दूसरा पॉइंट, अगर जगह नहीं बचेगी तो थोड़ा मिटा दूंगा, ठीक है ना, आप नोट भी कर चलिए। उन्होंने बताया कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। ठीक है ना, कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। यह कैसे उन्होंने सिद्ध किया, फिर से वही विसर्जन नली या आप टेस्ट ट्यूब कह सकते हो, ठीक है ना, वही प्रोसेस, ठीक है ना, हाई वोल्टेज वैक्यूम पंप प्रेशर। तो उन्होंने क्या किया, यहां पर एक फैन सा लगा दिया, पंखा सा लगा दिया, ठीक है ना, पंखा लगा दिया। जैसे ही इस पर ये किरणें पड़ी तो ये पंखा घूमने लगा, ठीक है ना। जैसे इसको थोड़ी देर भूल जाइए, थोड़ी देर याद करिए, छोटे पर आम के पत्तों की काटकर आप कनकैया सी बनाया करते थे, ठीक है ना, याद है ना।
या मेले से एक आप चक्कर सा लाते थे, जिसको ट्रैक्टर पे बैठकर, गंगा जी के जब मेले पे जाते हो ट्रैक्टर पे बैठ के आप देखते हो एक गोला सा लेकर आते हो, उसको जब ट्रैक्टर बैठते हो तो उसमें हवा लगती है तो वो घूमता है। तो हमारी जो वायु है, ये तो सिद्ध हो चुका प्रूफ है कि वायु जो है हमारी वो कणों से मिलकर बनी है, ठीक है ना। और वो कण जब आकर टकराते हैं तभी वो पंखा जो हम हाथ में पकड़े हुए हैं, कनकैया जो है बनाते हो आप लोग, वो तभी घूमती है जब उस पर कण पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यहां से सिद्ध हुआ कि कैथोड किरणें अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। कैसे? उन्होंने जो है इन कैथोड किरणों के बीच में जो है एक पंखा सा रख दिया, बहुत ही सिंपल सा था, हल्का सा था। जैसे उस पर ये कण टकराए तो वो पंखा घूमने लगा। तो इन्होंने बताया, किसने बताया? जे थॉमसन ने बताया कि ये किरणें जो है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। अति सूक्ष्म क्यों कहा? क्योंकि उनको वो दिखाई नहीं दे रहे थे, ये किरणें जो है उनको दिखाई नहीं दे रहे थे, इन्होंने कहा अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। दूसरा पॉइंट क्लियर? वीडियो लंबा ना हो इसलिए थोड़ा तेजी से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। नंबर 3, जो भी पॉइंट समझ में ना आए दोबारा पूछ लेना, ठीक है ना। आप व्हाट्सएप बता देना, बता दूंगा मैं। कैथोड किरणें, ध्यान सुनना, चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती हैं, ये उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया वो देखिए। वही है पूरा का पूरा प्रोसेस जो उन्होंने किया हुआ था, ठीक है, वही लगा दिया पूरा, ठीक है ना। यहां से किरणें निकल रही हैं और यहां पर उन्होंने एक चुंबक लगा दी, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया, यहां पर सॉरी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दिया। वैद्युत ने चुंबकीय क्षेत्र या चुंबक लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है ना, चुंबक लगा दिया। तो उन्होंने यहां पर क्या लगा रखा था? जिंक सल्फाइड की परत चढ़ा रखी थी। तो ये किरणें सीधी जाती, यहां टकराती, यहां पे प्रदीप्त चमक उत्पन्न करती, लेकिन ये चुंबक के आ जाने से ये किरणें यहां टकरा रही थी ऐसे, और यहां पे चमक उत्पन्न कर रही थी। तो उन्होंने कहा कि ये किरणें सीधी चल रही थी, लेकिन जब मैं चुंबक लगा दी तो ये किरणें थोड़ा विक्षेपित हो गई। कैसी हो गई? विक्षेपित हो गई, मुड़ गई। तो उन्होंने कहा कि चुंबकीय क्षेत्र होने पर ये किरणें जो है विक्षेपित हो जाती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का इस पे प्रभाव पड़ता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। समझते जाइए ध्यान से बात को। तीन पॉइंट हो गए। चलिए अगला पॉइंट, ये कणों से मिलकर बनी है, ये सिद्ध हो चुका है, ठीक है ना। नंबर 4, कैथोड किरणें हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनना मेरी बात को। कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव जानते हैं ना, ऊष्मा कैथोड किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब देखिए, आपने पढ़ा है कि जो पार्टिकल्स, जो कण होते हैं, K बराबर ½ mv², गतिज ऊर्जा। तो ये कण टकरा रहे हैं, कैसे टकरा रहे हैं? देखिए यहां पर इनके बीच में एक धातु की पतली चादर लगा दी गई,
और उससे टकरा रही, तो ये धातु की पतली चादर गर्म हो रही थी। और मैं पहले सिद्ध कर चुका हूं कि ये कणों से बनी हुई है। और देखिए इसका कुछ ना कुछ मास होगा, वेग है इनका। तो यहां पर k बराबर हाफ एम स्क्वायर गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा, जिसके कारण यहां पर ये जो हमने एक धातु की पतली सी चादर लगा रखी थी वो गर्म हो रही थी। ऊष्मीय प्रभाव इनके अंदर है, ये हमारे सामने सिद्ध हुआ। कैसे? वही है एक्सपेरिमेंट। ये सब लिया गया और इनके बीच में एक धातु की पतली सी चादर लगा गई। धातु की पतली चादर आपने देखा होगा ना, एक एल्युमिनियम का एक रेपर सा आता है, ठीक है ना, एल्युमिनियम का, बिल्कुल उतना ही पतला लिया गया था, ठीक है ना, वैसे ही बिल्कुल बिल्कुल पतला जो एल्युमिनियम का वेपर आता है। देखिए लड्डू के ऊपर चढ़ा भी होता, लड्डुओं के ऊपर एल्युमिनियम का जो पत चढ़ाई जाती है या पन्नी से चढ़ाई जाती है एल्युमिनियम की, ठीक है ना, उतनी पतली ली गई थी धातु की पतली चादर, और उनके सामने रखा गया कैथोड किरणों के सामने, तो वो उससे टकरा रही थी और ऊष्मा उत्पन्न कर रही थी। क्योंकि यहां पे देखिए के बराबर आपने पढ़ा है हाफ mv स्क्वायर, बस इसी नियम के अनुसार, ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा कैथोड किरणें कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती हैं। ये देखिए ये एक्सपेरिमेंट वही वाला एक्सपेरिमेंट जो हम कर चुके हैं, बार बार उसी में लेके मैं समझा रहा हूं। हाई वोल्टेज, ठीक है ना। क्या किया गया, यहां पर इन्होंने एक और इलेक्ट्रोड लगा दिए, यहां पर इन्होंने थॉमसन ने एक और इलेक्ट्रोड लगा दी, दो लगे हुए थे, दो और लगा दिए, पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या हुआ कि ये जो किरणें थे वो निकल के इस तरफ मुड़ने लगी। अब देखिए ये जो है किरणें किस तरफ जा रही हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर। यहां पर ये जो विद्युत है ये निम्न है, लो है, हाई नहीं है, लो। यहां पे उन्होंने लो ही प्रोवाइड की थी, यहां पर वो हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, यहां पे निम्न। तो ये किरणें मुड़ने लगी और किस तरफ मुड़ी, प्लस की ओर। यहां पर कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा रखा था पूरे में, तो यहां पर भी चमक उत्पन्न हुई। जैसे चमक उत्पन्न हुई समझ गए कि ये किरणें प्लस की ओर मुड़ रही हैं। तो प्लस की ओर मुड़ रही हैं मतलब क्या हुआ, हम देखिए पहले ही पढ़ चुके हैं, ये कणों से मिलकर बनी है, ठीक है ना, क्लियर है। तो अब यहां से देखिए कि ये माइनस चार्ज ले रखा था हमने, यहां से कैथोड से निकल रही थी, कैथोड नाम दिया गया। अब ये प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रही हैं, तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि एक प्लस एक माइनस दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये देखिए प्लस माइनस प्लस की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए ये किरणें प्लस की ओर जा रही हैं, तो सिंपल सी बात है कि जो ये कण हैं ये कैसे हैं, ऋणात्मक है हमारे। मतलब जे थॉमसन ने बताया कि ये ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी हुई है। पॉइंट क्लियर है ना, क्या बताया उन्होंने कि ये ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। पॉइंट क्लियर हो गया। कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होती है, ये तो क्लियर है। और यहां से एक चीज और सिद्ध हो गई कि ये ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। अगला पॉइंट यही लिखिए, ऋणात्मक कणों से, कैथोड किरणें ऋणात्मक कणों से मिलकर बनी है। कैथोड किरणें ऋणात्मक
कणों से मिलकर बनी है। ठीक है, अगला है कैथोड किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। इसके लिए उन्होंने अलग से एक ट्यूब ली थी, कैनोनिकल ट्यूब बोलते हैं उसको। ठीक है, उस कैनोनिकल ट्यूब में उन्होंने क्या किया, जैसे कि एक जलता हुआ बल्ब है, उस जलते हुए बल्ब के ऊपर ये किरणें डाली गई, तो वहां देखा गया कि ये जो किरणें हैं हमारे, ये किरणें जो है एक दूसरी किरण को उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है ना, ये किरणें एक दूसरी किरण को उत्पन्न कर रही हैं। मैं समझाता हूं आपको, ध्यान सुनिए। मान लीजिए ये हमारा जलता हुआ बल्ब है और इस पे जो है ये जैसे किरणें पड़ी, तो यहां जैसे ही टकराई इससे, तो इन्होंने जो है ये दूसरी किरणों को उत्पन्न किया। एक किरण और वहां से उत्पन्न हो रही थी, तो उसको नाम दिया गया एक्स किरणें। ये कौन सी किरणें है? एक्स किरणें, उनको नाम दिया गया। ठीक है ना, एक जलता हुआ बल्ब था, उस पर ये किरणें डाली गई, तो देखा गया कि वहां से और भी किरणें उत्पन्न हो रही थी। उन किरणों को नाम दिया गया एक्स किरणें। ठीक है ना, कितने 7 हुए थे हमारे। आगे और देखते हैं अभी हम, समझते जाइए। अगला है हमारा, मैंने बोला था कैथोड किरणें धातु की पतली चादर को भेद कर क्या हो जाती हैं? हाँ, भेद कर निकल जाती हैं, या कह सकते हो पार निकल जाती हैं। भेद कर निकल जाती हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली चादर को भेद कर निकल जाती हैं, पार निकल जाती, कह सकते हो। धातु की पतली चादर के पार निकल जाती है। ठीक है ना, जैसे कि एक्सपेरिमेंट ये कर रहे थे आप, इसके बीच में यहां पर एक धातु की पतली चादर लगा दी हमने, और इस पे जैसे ही कैथोड किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होंगी, यहां से बाहर निकल जाएंगी। तो ये देखा कैसे गया वो देखिए, समझिए। यहां पर मैंने जिंक सल्फाइड की क्या लगा रखी थी, पचड़ा रखी थी। अब अगर ये किरणें यहां से नहीं निकलती तो यहां चमक उत्पन्न नहीं होती, लेकिन जब ये किरणें इसको भेद कर निकल गई तो यहां चमक उत्पन्न हुई। तो यहां पे उनको चमक दिखाई दे रही थी। यहां पे उन्होंने धातु की पतली चादर रखी हुई थी, तो फिर भी उन्हें यहां पे एक चमक दिखाई दे रही थी। इससे उन्होंने बताया कि जो किरणें होती हैं ये धातु की पतली चादर को भेद कर निकल सकती हैं। ठीक है ना, कैथोड किरणें धातु की पतली चादर को भेद कर पार निकल जाती हैं। ठीक है ना, अगला पॉइंट देखिए। हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लीजिए, अगर कोई दिक्कत तो बताइए। कैथोड किरणें गैसों का आयनीकरण, आयनी मतलब आयनों में तोड़ना, ठीक है ना, करती हैं। आयनों में तोड़ना, ठीक है ना, किसी भी गैस को ये आयनों में तोड़ देती हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। कैथोड किरणें, कैथोड किरणें विसर्जन नली में, विसर्जन
नली जो हमने ले रखी थी क्रुक्स नली, ठीक है ना, विसर्जन नली, नली में क्या उत्पन्न कर रही थी, चमक को क्या बोलते थे, विसर्जन नली में कांच पर, विसर्जन नली में कांच पर स्फुरदीप्ति या प्रदीप्त, स्फुरदीप्ति, स्फुरदीप्त यानी कि चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है ना, उत्पन्न करती हैं। क्लियर ना पॉइंट? हो गया? नोट कर लीजिए फटाफट इसको, मुझे लगता है आप नोट करते भी गए होंगे, ठीक है ना साथ में। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे की बात करते हैं। कैथोड किरणों के गुण हो गए हमारे। अब देखिए अब क्या हुआ, इसके बाद में जे थॉमसन ने जो है इलेक्ट्रॉन की इसी के आधार पर खोज की, बताया इसको इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है ना। तो अब हम इसके बाद में इलेक्ट्रॉनों के या इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें आपके कुछ पॉइंट ही हैं जो आपको लिखने हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में हम आगे की जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। ये देखिए लेसन जो आपका है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपके फर्स्ट ईयर के कुछ लेसन कंप्लीट नहीं है तो आपको थोड़ा इंटर में जो है आपको दिक्कत होगी, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा आप जो लिख गया उसकी जो लिखिए अब नई लाइन से देखिए, सन 1897 ईस्वी में जे थॉमसन ने या जे टॉमसन ने टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की और निम्न निष्कर्ष निकाले। अभी जो मैंने पढ़े वो कैथोड किरणों के गुण थे, अब हम इलेक्ट्रॉन के पढ़ेंगे। खोज की और निम्न निष्कर्ष निकाले। नंबर 1 आप लिख लीजिए फटाफट, मैं बोलता जाऊंगा। नंबर 1, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 1, कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 2, ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के लिए कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉनों के लिए कण का आवेश तथा उसके द्रव्यमान का अनुपात एक नीतांक है। अनुपात एक नीतांक है। कंप्लीट दोनों। नंबर 3 लिखिए। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनों के लिए L/m, इलेक्ट्रॉनों के लिए L/m का मान सदैव स्थिर रहता है। सदैव स्थिर रहता है। इलेक्ट्रॉनों के लिए L/m का मान सदैव स्थिर रहता है। लिख गया? इसलिए इसे सार्वत्रिक नीतांक कहते हैं। इस वाले पॉइंट को बता रहा हूं, ठीक है ना। L/m नहीं, E/m है, E/m है, E/m, ठीक है ना। E पे जो चार्ज रहता है 1/10⁻⁻19 E/m है बेटा, L/m नहीं है, E/m, ठीक है ना। ठीक है ना। ये जो है
ये ई है, ई बटे यम, ई बटे यम 1.6 गुना 10 की पावर -19 1 गुना 10 की पावर -28 ये है। ठीक है ना। इसको जब आप हल करोगे तो कितना मिलेगा ये मुझे बताओ। ठीक है ना, कितना मिलेगा? इसको जब आप हल करोगे तो 1.76 गुणे 10 की पावर 8 कूलाम प्रति। देखिए ई इस पे चार्ज था, एम जो है द्रव्यमान होता है, मास, और ये मास जो है मैंने ग्राम में ले रखा है, कूलाम प्रति ग्राम। इसका मतलब कूलाम, इसका मतलब ग्राम। तो 1.76 10 की पावर 8 कूलाम प्रति ग्राम। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए, वैल्यू है। ये आवेश है, आवेश, और ये मैंने बोला द्रव्यमान। ठीक है ना, लिख लेना इसको, जहां ई बराबर आवेश, एम बराबर द्रव्यमान। ठीक है ना, इसके नीचे लिखिए नई लाइन से, ई बटे एम का मान ई बटे एम का मान पदार्थ की प्रकृति या गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ई बटे एम का मान पदार्थ की प्रकृति या गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। नई लाइन से, जे टॉमसन ने यह सिद्ध किया, जे टॉमसन ने यह सिद्ध किया कि सभी पदार्थों में कैथोड किरणों के जे टॉमसन ने यह सिद्ध किया कि सभी पदार्थों में कैथोड किरणों के समान ऋणावेशित कणों जे टॉमसन ने यह सिद्ध किया कि सभी पदार्थों में, थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा लिख लीजिए, सही कर लीजिए। जे टॉमसन ने यह सिद्ध किया कि सभी पदार्थों में कैथोड किरणें एक समान, सभी पदार्थों में कैथोड किरणें एक समान ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। कैथोड किरणें एक समान ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। इन किरणों का नाम, इन कणों का नाम, इन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। ठीक है ना, इन कणों का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। इतना आप फेयर कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।